गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज हैंडराइटिंग डेक से ईश्वर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आइए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प करें और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ये वीडियो आपके सामने है, इट मीन्स कि ईश्वर आपसे ये सब बातें कहना चाहते हैं, तो इन्हें बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुनिएगा, ठीक है। अपनी बातें गुप्त रखिए, पूजा पाठ से रिलेटेड। आप, मुझे लगता है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, लेकिन आप अपनी बातों को गुप्त नहीं रखते होंगे। आप कैसे क्या करते हैं वो सब बता देते हैं, तो आपको अपनी बातों को नहीं बताना है। पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी कुछ आप करते हैं, ठीक है। जो शतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जय श्री राम। हनुमान जी का, प्रभु श्री राम का आपके लिए ये मैसेज है कि यदि आपके जीवन में कुछ ठहर गया है या कोई छोड़ गया है या छूट रहा है, तो उसको सोच करके परेशान मत होइए, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। वो इसीलिए छूट रहा है या वो इसीलिए छोड़कर गया है या आप किसी का त्याग कर रहे हैं, तो वो सब होना नियति में तय है। क्योंकि यहाँ पर हनुमान चालीसा की ये जो सिद्ध चौपाई है आपको ये बता रही है कि कुछ भी छूट रहा है तो उसके छूटने का दुख मत मनाइए, खुश होइए, क्योंकि वो छूटेगा तभी आपकी लाइफ में जो ईश्वर ने आपके लिए सुख संपन्नता लिखी है वो आपको मिलने वाली है। महासुख हुई, छूटे ही बंदी महासुख हुई। जिस भी तरह की बंधन है वो छूटते हैं तभी इंसान को सुख का अनुभव होता है। क्योंकि जो यदि कोई रिश्ता है या किसी तरह की कोई भी कुछ है हमारे जीवन में, हमारे आसपास रिश्ते नाते होते हैं, यदि वो हमारे ऊपर किसी तरह का प्रेशर बना रहे हैं, हमें किसी तरह का बंधन वाला जीवन जीने को मजबूर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वो आपके जीवन में उन्नति करें आप, वो चाहते ही नहीं है। तो इसलिए उनको छूटने दीजिए, वो जरूरी है छूटना। आपको रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, बस आगे कदम बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं ना, उसमें आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। ईश्वर की आपको ब्लेसिंग्स हैं ये। माता काली भी यहाँ पर हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। आपके जीवन से सारी बुरी शक्तियों को माँ हटा रही हैं। किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, इविल आई कुछ भी है तो उसको माँ रिमूव कर रही हैं। तो माँ को ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें, ठीक है। तो माँ आपके जीवन से सारी बाधाओं को दूर कर रही हैं। माँ ये भी कह रही हैं कि आप अपने घर में शंख जरूर से बजाएं, शंखनाद करें। भाई माँ काली का ये आदेश है आपको। माँ काली के एक साथ दो आपके साथ आशीर्वाद ब्लेसिंग्स निकल करके आई हैं, तो आप अपने घर में शंखनाद भी कीजिए, ठीक है। शंख बजाइएगा जरूर। भगवान कृष्ण आपको गति दे रहे हैं। आपके काम में, आपके सोच में भगवान आपको कुछ ऐसा जरूर फील करा रहे हैं जिससे कि आपको लग रहा होगा कि ये काम आपको करना है, यानी कि आप उस काम को करने के लिए अपने आप को एक ऊर्जा फील कर रहे होंगे अपने आप में, है ना। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर आपको पुश कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है, आपको गति दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि आप वो काम करें, ठीक है। तो इस एनर्जी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुनिए। ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर हो सकता है। आपके साथ जो भी होगा आने वाले समय में वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला होगा। पॉजिटिव चेंज होगा भाई, बहुत अच्छा कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी कुछ होगा वो बहुत ही आपको खुद को आश्चर्य में डालेगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं है ऐसा कुछ जीवन में बिग पॉजिटिव चेंज होने का, ठीक है ना। और ईश्वर जो भी कुछ करते हैं वो सडनली करते हैं, और ऐसा ही करते हैं। जब अपनी कृपा बरसाते हैं तो वो अथा ही बरसाते हैं, जो संभाले नहीं संभलती हैं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए ईश्वर की ब्लेसिंग्स को, ईश्वर के आशीर्वाद को, जो भी वो भेज रहे हैं, तैयार रहें, ठीक है। चारों दिशाओं से आपकी जीत की गूंज सुनाई देगी। आपके काम बनेंगे और आप अपना नाम और अपने कुल का नाम भी रोशन करेंगे। तो यहाँ पर ईश्वर की आपके लिए ये गाइडेंस है कि किसी भी तरह की आपके मन में कोई डाउट है ना, तो उसे आप दूर भगा दीजिए, क्योंकि आपकी जीत यहाँ पर यूनिवर्स स्वयं तय कर रहे हैं। गूंज, आपके नाम की गूंज सुनाई देगी लोगों को,
ठीक है ना। और आप अपना तो नाम करेंगे ही करेंगे, अपने कुल का भी नाम रोशन करेंगे, ठीक है। अपनी वर्थ को पहचानिए। आप वो हैं जो समय को भी बदलने पर मजबूर कर देते हैं। आप इतनी पावरफुल सोल हैं, आपकी इतनी पॉजिटिविटी है अपनी कि आप समय को बदलने पर भी मजबूर कर देते हैं। इतने आप पावरफुल हैं। तो अपनी वर्थ को पहचानिए कि आप क्या हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। आप किसी से कम नहीं हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जिसको भी बनाया है ना, सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी देकर के भेजा है ईश्वर ने। हर इंसान अपने आप में अलग है, हर इंसान की अपनी एक वर्थ है। वो कैसे क्या किसको काम में लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पर अपनी वर्थ को पहचानना है कि आपको क्या करना है। अपने आप को कमजोर मत समझिए। जो असंभव लग रहा था वो अब संभव होने वाला है। ये एक तरह से डबल कंफर्मेशन है। पहले भी आया है ये कार्ड कि आपके साथ जो भी कुछ होगा वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा, आश्चर्यचकित करने वाला होगा। तो डेफिनेटली ये डबल कंफर्मेशन है। जो असंभव लग रहा था आपको वो संभव होने वाला है। तो निश्चिंत हो जाइएगा और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड जरूर से पे कीजिएगा। हर हर महादेव। तुमसे दूर जाने का कोई इरादा नहीं था। इरादा तो नहीं था लेकिन चले तो गए ना, अब क्या करें, ठीक है ना। तो ये मैसेज आप तक कोई पहुंचा रहा है कि आपसे दूर जाने का उनका कोई इरादा नहीं था, बट चले गए। तो अब इसका क्या करें, इस मैसेज का करें क्या, ईश्वर बताए क्या करें मेरे व्यूवर्स कि वो दूर चले गए तो अब क्या करें। आपके बिना वो खुश नहीं रहते, आपकी मौजूदगी उनके लिए सारा संसार है। भाई दूर जाने पर आपसे खुश तो कैसे ही हो सकते हैं, लेकिन ये पहले सोचना चाहिए था, ठीक है ना। तो आपके बिना वो खुश बिल्कुल भी नहीं है और आप में अब उनको सारा संसार दिखाई दे रहा है। दूर जाने पर ही वैल्यू पता लगती है, पास में रह करके नहीं पता लगती है। पास में रह करके पता लग जाती तो दूर जाते ही नहीं ना। तो अब सबक तो मिल गया ना, लेकिन अब किसी लालची को उसका कर्मा मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है भाई। यहाँ किसी को जो भी किसी ने कुछ लालच वश होकर के आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई इंटरफेयर करा है, आपके परिवार में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी जॉब, बिजनेस, किसी भी तरह की लाइफ के एस्पेक्ट में, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, है ना। जिसने भी जो भी कुछ किया है ना लालच के वशीभूत होकर के, उसको उसका कर्मा मिलना शुरू हो गया है। हर पल ईश्वर का शुक्राना अदा करें, धन्यवाद अदा करें अपने ईश्वर का। जिस भी धर्म से हैं आप, हर पल उनका शुक्राना अदा करें, क्योंकि ईश्वर ही हैं जो हमें हर तरह से सक्षम भी बनाते हैं और हर तरह की परेशानियों से बचाते भी हैं। बस इंसान में वो जज्बा होना चाहिए, किसी भी दुख परेशानी में उसको घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपने आप पर विश्वास के साथ साथ ईश्वर पर भी अपना अटूट विश्वास बना करके चलना चाहिए। तभी वो हर तरह की परेशानियों से लड़ सकता है, हर तरह के घटिया लोगों का भी सामना वो कर सकता है। तो ईश्वर का हमेशा हर पल शुक्राना अदा करें, ठीक है। आपका जीवन अभाव से प्रभाव में बदल रहा है, ठीक है ना। किसी भी तरह की आपने दुख परेशानियां झेली हैं जिसमें कि आपने काफी अकेलापन, धन से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, जो भी कुछ आप अकेले रहे हैं जीवन में, मतलब आपके जीवन में खुशियां नहीं रही हैं। तो अब आपका जो वो अभाव वाला समय था ना, वो आपको इतना प्रभावशाली बना रहा है कि अब वही लोग, वही सब चीजें आपसे प्रभावित होंगे, आपसे इम्प्रेस होंगे और देख करके आपसे, मतलब उनको एक आश्चर्य होगा कि ये कैसे बदल गया। जिन्हें आपके सानिध्य का महत्व नहीं पता, वे आपसे दूर होने के ही योग्य हैं, ठीक है। आपने बहुत कोशिशें कर ली, कुछ भी किया है आपने, अब आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जिन्हें आपकी महत्व नहीं पता, जिन्हें आपका महत्व नहीं पता है, जिन्हें आपकी प्यार की वैल्यू नहीं है, जो आपकी भावनाओं को सम्मान नहीं देते हैं, आपने जिनके लिए जो भी कुछ किया है, तो उन्हें अब उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आपको अब उनके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वो इसी काबिल हैं, उन्हें दूर ही जाने दीजिए। तो यहाँ पर दो एक साथ आ रहे हैं, मैं ये दो ही लूंगी बस। अब डोंट स्टॉप नाउ, ये फिर से आया है, पहले भी आ चुका है। तो डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं ईश्वर कि आपको रुकना नहीं है। जो भी कुछ कर रहे हैं बढ़ते रहिए, बिना थके, बिना किसी डाउट के। ईश्वर यहाँ पर आपको कह रहे हैं क्योंकि माता महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने वाली है, ठीक है ना। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम जरूर करें
क्योंकि ईश्वर यही कह रहे हैं कि बिल्कुल भी हारना थकना, किसी भी तरह से मन में डाउट कुछ भी नहीं लाना है। जो छूट गया है जाने दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर तो माँ लक्ष्मी कृपा कर रही हैं, तो और क्या चाहिए। और जहाँ लक्ष्मी जी आ जाती हैं वहाँ और खुशियाँ अपने आप से आ जाती हैं, ठीक है ना। तो बॉटम में है, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। बिल्कुल आपने जो जिसको भी दिया, आपने अपने सच्चे मन से किया, आपने सच्चा कर्मा किया, फिर भी आपको यदि कुछ रिवर्स में नहीं मिला है, किसी तरह की भलाई नहीं मिली है, किसी तरह का प्यार नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं, आप अभाव में रहे, कोई दिक्कत नहीं। माता महालक्ष्मी आपको प्रभावशाली बना रही हैं कि अब आप अपनी गलतियों से सीख चुके हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।